पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष और टांकी जैसे तीखी धार वाले शिखरों के साथ नुकीली सराएं गिरने लगीं और इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंडसूक, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और सुअर देवसेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित, हाथों में शूल लिए मारो काटो इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसनियां और राक्षस भी वहां प्रकट हो गई। कुछ ही क्षणों बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगी और उनके आपस में टकराने से बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगीं और आंधी के झकझोर से बादल अंगारों की वर्षा करने लगी। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की और वह बात की बात में वायु की सहायता से देवसेना को जलाने लगी। थोड़ी देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं और वह अपनी मर्यादा छोड़ करके चारों ओर से देवसेना को घेरता हुआ उमड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं माया के प्रभाव से छिप गए और न दिखने के कारण उन पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता, तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए और पुनः भगवान से प्रार्थना करने लगे, क्या करें। परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवन दाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहां प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बड़ी सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े कोमल नेत्र, पीताम्बर धारण किए हुए भगवान 8 भुजाओं में 8 आयुध। इस समय भगवान ने अपने 4 की जगह 8 भुजाएं बनाई, देवताओं का कष्ट जल्दी से हरण करना। और 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभ मणि, मस्तक पर और अमूल्य मुकुट एवं कानों में कुंडल झलमला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और ठीक ही है, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त करा देती है। सुंदरकांड में चपाई आती है, हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई और जब तब सुमरन भजन न हुई। हमारी सबसे बड़ी विपत्ति क्या है कि हमारा ध्यान भगवान में से हट करके और काम में चला जाए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए दौड़ भाग करने लगें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी विपत्ति है और इसी को लोग सबसे बड़ा सुख मानते हैं। इसी को माया के कारण से उसी को सुख मान बैठे हैं, लेकिन वास्तव में वही सबसे बड़ी विपत्ति है। हम भगवान के कार्य में लगे रहें तो कोई विपत्ति कभी आ ही नहीं सकती। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो कहा कि भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त करा देती है, क्योंकि भगवान का गुणगान और भगवान की स्मृति है ही ऐसी कि उसके पास में से प्रकाश के पास में अंधेरा आता नहीं, रोशनी के पास में इसी प्रकार से भगवान के भजन के आगे कोई काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आता नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। इसके बाद कालनेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान स्वयं आ पहुँचे हैं, तब उसने अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से उन पर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने ही वाला था कि खेल ही खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाले कालनेमी दैत्य तथा उसके बाण को मार डाला। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। माली और सुमाली दो बड़े दैत्य बहुत बलवान थे, वो भगवान से ने युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव होकर के गिर पड़े। तदनंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग के साथ प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान ने प्रहार न करते करते ही माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान ने चक्र से उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया, माल्यवान को भी सदगति प्रदान की।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां